अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो फ़ौरन से झटपट मिल जाए। तो इस वक्त है दोपहर का टाइम और मैं करने लगी थी अपना लंच। लंच में आज हम लोगों ने बनाई है निहारी और साथ में नान बने थे सबके लिए, नॉट ओनली फॉर मी, सबके लिए बनाए थे आज आप ही ने नान और निहारी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद निहारी बन रही थी। चिकन निहारी बनाते हैं हम लोग ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को बीफ की निहारी पसंद नहीं और बीफ वैसे भी नहीं हम लोग खाते, तो इसलिए सिर्फ चिकन की निहारी ही बन सकती थी, या मटन की बन जाती है कभी कभार, लेकिन ज़्यादा चिकन की बनती है, वही हम लोग को पसंद है। तो आपी ने फिर साथ में सबके लिए नान बनाए थे और काफ़ी टाइम के बाद बनी थी निहारी, तो इतनी मज़ेदार लग रही थी ना, इतनी यमी लग रही थी कि मैं फटाफट खाने के लिए बैठ गई। और वैसे भी आज हमने एक और शॉप पर जाना था। किसी ने हमें उस शॉप के बारे में बताया था कि वहाँ पर आपको कपड़े मिलते हैं तौल कर, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी उस दुकान का विज़िट कर कर आएँ और वहाँ से कुछ लेकर आते हैं अपने लिए कपड़े वगैरह। तो वो दुकान जो थी ना, हम लोग एक दिन शाम के वॉक करने पर गए तो हमने उसकी टाइमिंग देखी, तो वो दुकान 6 बजे बंद हो जाती है। तो इसलिए आज हम लोग अपना लंच थोड़ा जल्दी कर रहे थे ताकि हम लोग टाइम से पहले 1 घंटा पहले चले जाएँ उस शॉप पर। शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, तो उस शॉप पर जाएंगे 1 घंटा तो एटलीस्ट उस शॉप को एक्सप्लोर करने में लगेगा ही। अगर हमें कुछ अच्छा लग गया देखने में तो ज़रूर लेकर भी आएंगे। तो बस फिर अब हमने अपना लंच कर लिया था और हम आ गए थे उस शॉप पर। और शॉप के अंदर एंटर होते ही ये सामने हमें इतने प्यारे प्यारे ना ये थे कपड़े, छोटे छोटे फ्लावर्स वाले नज़र आ रहे थे, और साथ में जो सादा कपड़े होते हैं वो भी नज़र आए थे। जो वो फ्लावर्स वाले थे वो सारे सर्दियों वाले थे, तो हम लोगों ने सोचा अभी नहीं वो लेते, गर्मियों वाले चेक करते हैं कि शायद इसमें हमें कुछ अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे स्टफ़ में लगे थे, इनका कपड़ा इतना सॉफ्ट था, बेइंतहा सॉफ्ट, तो इतना ज़बरदस्त था। तो ये सारा ना डिफरेंट प्राइजेज़ में उन्होंने लिख कर लगाया हुआ था, कोई 8 यूरो, कोई 9 यूरो, कोई 12 यूरो में था, 14 यूरो में था। तो ये सारा लोन में था और कई लोन बीच में सादा भी थी पड़ी हुई, और कुछ फ्लावर्स वाली थी, छोटे छोटे से जैसे दाना नहीं ऊपर से बना हुआ होता कपड़े के, वैसा था। तो काफ़ी अच्छा कपड़ा था, स्टफ़ तो बहुत ही अच्छा था। हम लोग को येलो पसंद आ रहा था, लेकिन हम लोग घर से बस एक्साइटमेंट में ऐसे निकले कि अपने साथ जो मैचिंग वाली चीज़ें लेकर आनी थी वो तो लेकर ही नहीं है ना। जैसे पाकिस्तान में मार्केट जाते हैं ना, तो साथ में एक शॉपर घर से भर कर लेकर जाते हैं मैचिंग करने के लिए। किसी की कमीज़ के साथ दुपट्टा मैच करना है, किसी कमीज़ के साथ शलवार मैच करनी है। तो ऐसे था, बाजी के पास एक फ़्रॉक थी, तो वो यहाँ पर ये ऊपर वाला देख रही थी कि शायद ये मेरे उसके साथ मैच हो जाए, लेकिन वो लेकर ही नहीं आई थी। तो अब हमने सोचा चलो अभी सिर्फ विज़िट कर लेते हैं, फ़र्स्ट टाइम तो आए हैं इस शॉप में। अगर हमें ये शॉप अच्छी लग गई और हमारे लिए रीज़नेबल प्राइसेस में हुई चीज़ें तो हम ले लेंगे। इनके पास काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था, यानी कि डिफरेंट तरीके से हम पहली मरतबा इस तरह की चीज़ें देख रहे थे, यहाँ पर नहीं मिलती इजीली। जैसे रेशम की नलकियाँ यहाँ पर बेइंतहा पड़ी हुई थी और हर कलर में पड़ी हुई थी, आप वो ले सकते हैं। इनके पास लेसेस और रिबन्स लगे हुए थे, अगर आपके पास वो आपको चाहिए कपड़ों पर लगाने के लिए आप इनसे वो भी ले सकते थे। प्राइजेज़ ठीक थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। और नेक्स्ट ये जो थे, ये सारे आप बेडशीट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, ये उसके कपड़े थे, थोड़ा मोटा स्टफ़ था, जो काटन साटन नहीं कहते जैसे पाकिस्तान में, समथिंग उस तरह का कपड़ा था। तो अगर आप वो लेना चाहते थे वो भी ले सकते हैं। बाकी ये सारे टावल वगैरह पड़े हुए थे, क्विल्ट वगैरह पड़े हुए थे, गर्मियों के हिसाब से इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी। और जितने भी ये डिब्बे में पड़े थे इन्होंने प्राइजेज़ लिख कर लगाई हुई थी कि इतने यूरो के हैं, किलो के हिसाब से फिर आपको उतने, यानी कि 1 किलो 12 यूरो का 1 किलो है, तो जितना वो आप लेंगे उतना वज़न होगा उस हिसाब से दे देंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप जैसे वो बटन नहीं बनते, आप कपड़े के बटन बनवाते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल वैसे बटन भी बनाने के लिए वो पड़ी हुई थी, मशीन पड़ी हुई थी, इवन खुद बना सकते हैं। और प्लास्टिक के वो दिए हुए थे, आप खुद उसको किसी तरह एडजस्टमेंट शायद कर बनाना खुद चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। सारी मतलब आपको सिलाई की वो चीज़ें मिल रही थी, सुइयाँ मिल रही थी, हाथ से अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें मिल रही थी, जो कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आगे ये जो सारा स्टफ़ था ये भी सारा सर्दियों का था, और बीच में कुछ बेडशीट बनाने के लिए वो था। और ये जो था एक साइड पर उन्होंने सर्दियों का और गर्मियों का एक साइड पर, और एक साइड पर फैंसी टाइप के कपड़े रखे हुए थे। ये जो थे ना ये मिक्स थे, थोड़े लॉन टाइप भी थे और थोड़े कॉटन टाइप भी थे। ये जो वाला था ना ये अच्छा लग रहा था, कपड़ा इसका इतना सॉफ्ट था ना,
ये सर्दियों के हिसाब से भी बेस्ट था, मतलब मिड मौसम में, जैसे स्प्रिंग का मौसम होता है बाहर में, वहाँ उसमें पहन सकते हैं। ये वाला कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त था, तो मुझे काफ़ी इसमें से अच्छे लग रहे थे स्टफ़। लेकिन आपको बता दूं, इस डिब्बे की, हर डिब्बे की अलग अलग प्राइजेज़ थी यूरो के हिसाब से। और जब मैंने इनकी प्राइजेज़ देखी, पहले तो मैंने पसंद कर लिए कपड़े, मैंने कहा अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ। जैसे ये लास्ट वाला था, ये 16 यूरो 20 यूरो का ना 20 सेंट का किलो था। ये लिखा भी हुआ था इनके डिब्बे के ऊपर 16 यूरो 20 सेंट का किलो। तो आप उस हिसाब से इस वाले पूरे काखे में ना, जितना आप उठाना चाहे, जो भी कपड़ा लेंगे वो इतने किलो का मतलब इतने पैसों में 1 किलो पड़ेगा। तो हो सकता है आपका आधा किलो में ही वो कपड़े की वज़न ना ज़्यादा हो तो वो आधा किलो में ही पूरा हो जाए, और हो सकता है वज़न ज़्यादा हो तो फिर आपको ज़्यादा पे करना पड़ जाए। और ये जो रेशम वाले कपड़े पड़े हुए थे, ये सारे रेशमी कपड़े नहीं होते जो हम लोग स्प्रिंग में या ख़ज़ां के मौसम में पहनते हैं, ये कुछ उस तरह के कपड़े थे। ये वाला बीच में एक लॉन का कपड़ा था, बाकी थोड़ा रेशमी टाइप कपड़े थे, सिल्क के भी थे और थोड़े दूसरा रेशमी स्टफ़ भी पड़ा हुआ था। और जब इसके काखे का मैंने देखा कि कितनी प्राइजेज़ है, मेरा दिल तो होल ही गया। मैंने कहा है इतना महंगा, ये तकरीबन 30 यूरो का किलो कह रहा था। मैंने उसका वो पढ़कर ना जो लिखा हुआ था उसने, मैं हैरान परेशान हो गई कि 30 यूरो किलो। आप खुद सोचिए, अगर आधा किलो भी आपका कपड़े का वो वज़न निकलता, मतलब 15 यूरो की सिर्फ एक कमीज़, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मैं तो कितनी देर यही सोचती रही कि नहीं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं, इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो 16 यूरो तो फिर भी मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये 30 यूरो तो बहुत ज़्यादा थे। इस वाले काके में सारे जो आपके लीलन के और कॉटन, लाइट कॉटन और सॉफ्ट लॉन वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। इसके प्राइजेज जो थे ये 25 यूरो थे। मतलब आप वो ये वाला हाल हो गया था कि ना ही लो, निकल जाओ तुसी इत्थों तुसी लेना ही नहीं गा कुछ, तुसी बहुत महंगा बेचन दे असी तुहाडे पहुँचो बाहर है। मतलब ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं या फिर कुछ लोग को इंटरेस्ट, अफोर्ड तो सारे ही बाहर के मुल्क में रहते हैं, सारे अफोर्ड कर सकते हैं, वो वाली बात भी नहीं है। लेकिन एक्सपेंसिव इतना है, अब इतना फालतू पैसा भी नहीं है कि अन्य बात उसे सोटते रहो। तो ये देखे इन्होंने 25 यूरो लगाया हुआ था किलो का। मैं कितनी हैरान रही कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। हाँ, जो जो ये सामने लगे हुए थे इनमें कई कपड़े ऐसे थे जो वो यूरो के हिसाब से मीटर दे रहे थे, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि वो किलो के हिसाब से दे रहे थे। मतलब मिक्स ही था इनकी शॉप का रिव्यू मेरे लिए, क्योंकि कुछ जो कपड़े थे ना ज़्यादा अच्छे वाले, वो सारे इस काखे में डब्बों में पड़े हुए थे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे। जो सामने पड़े हुए थे वो भी अच्छे थे, लेकिन वो यूरो के हिसाब से मीटर दे रहे थे, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव मुझे लग रहे थे। क्योंकि आप खुद सोचिए 12 यूरो का 1 मीटर है, तो एक मीटर में तो आपकी कमीज़ नहीं बनेगी, तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो वो भी एक्सपेंसिव था। तो ओवरऑल ये जो दुकान थी ना, थी बहुत अच्छी। कपड़ा भी इसके पास हर तरह का था, आप चाहे लॉन ले लें, कॉटन ले लें, चाहे फैंसी कोई स्टफ़ ले लें, और चाहे तारों वाला कोई ले लें, चाहे बेडशीट ले लें, चाहे सादा ले लें। वेलवेट भी इनके पास थी, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी वेलवेट भी। अगर आप वेलवेट का सूट बनाना चाहते हैं तो वो भी ले लें। मतलब जो लोग पाकिस्तान नहीं जाते वो यहीं पर रहते हैं, सालों साल निकल जाते हैं, और उन लोगों को अगर कपड़ों इस तरह की दिल कर रहा है अपने त्योहारों पर पहनने के लिए, तो वो इस शॉप पर आकर बाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये शॉप जो है ना बहुत एक्सपेंसिव थी। ये टेबल क्लॉथ वगैरह उन्होंने रखे हुए थे, पर्दे बनाने के लिए ये ले सकते हैं आप। मतलब ये भी चीज़ें वहाँ इस शॉप में पड़ी थी। और फिर ओवरऑल मैंने सोचा कि जो माशा हमारे लोकल मार्केट लगती है, वहाँ पर यही वाले जो बेडशीट वगैरह या के टेबल क्लॉथ होते हैं, ये 5 यूरो में 7 यूरो में मीटर दे देते हैं। वो तो बहुत चीप प्राइजेज़ हुई। यहाँ पर तो इतने एक्सपेंसिव पड़े हुए हैं और वो इतनी चीप प्राइजेज़ में पड़े हुए थे। फिर भी जाते जाते बाजी को यहाँ पर एक पसंद आ गया। वो कहती मुझे ये अच्छा लग रहा है, निकाल कर दिखाओ कैसा है। मैं सोच रही हूँ शायद इसके प्राइजेस कम हो, क्योंकि इन्होंने ये छोटे छोटे पीसेस लगाए हुए हैं। लेकिन जब वो पीस निकाला वो भी बहुत एक्सपेंसिव था। जब मैंने उससे पूछा ये कितने रुपए का है, तो आपको पता है उसने मुझे कहा कि ये एक पीस जो है ना 15 यूरो का, 15 यूरो। तो मैं चुप कर गई, मैंने कहा बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला होनी इसी लेने। हाँ, हो गया विज़िट पूरा। अपनी इस दुकान में दोबारा आना, क्योंकि ये दुकान हमारे वाले नहीं है। इतने महंगे कपड़े यहाँ से लेने हैं, फिर सोचते हैं कि ये बिल्कुल सादा कपड़े होते हैं पाकिस्तान में, इन्हीं पैसों में हम लोग कढ़ाइयों वाले, इतने ज़बरदस्त और इतना अच्छा कपड़ा मिल जाता है।
तो वहाँ से ले लेंगे। और अब क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई पाकिस्तान जाता ही रहता है तो ऑफ़ कोर्स हमारे कपड़े आते भी रहते हैं, हम लोग को इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बस वो एक एक्साइटमेंट थी कि हैं यहाँ पर भी कोई शॉप ऐसी है जहाँ पर आप सादा कपड़े अनस्टिच ले सकते हैं और ख़ुद सिलाई कर सकते हैं। बस इसी एक्साइटमेंट में हम लोग इस शॉप में आ तो गए हैं, लेकिन अच्छी थी शॉप, कपड़ा भी बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। आप लोग आना चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा इस शॉप का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।